अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ चिकन पालक। जैसे कि आपको पता है ये बहुत जल्दी और इजी बन जाने वाली रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिए मैंने एक होल चिकन। ये तकरीबन 1 किलो के आसपास होगी। और यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट कर रख लिए हैं, और एक बड़े साइज़ का टमाटर, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और बाकी मसाले साथ साथ दिखाऊंगी जब ऐड करती जाऊंगी। और पालक मैंने उबाल के रख ली है। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ मैंने देचकी चढ़ा ली है और चूल्हे को कर दिया है ऑन। और इसमें ऐड करती हूँ ऑयल। कुकिंग ऑयल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप घी में बनाना चाहें तो घी ऐड कर सकते हैं, अगर ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल। तो वैसे तो ये जो है घी में ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है, ऑयल यूज़ करना होता है, तो मैं ऑयल में बना रही हूँ। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी प्याज। गरम ऑयल में प्याज ऐड करें तो ज़रा जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब इनको हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। एक किलो चिकन है और 1/2 किलो जो है वो पालक है, तो अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑयल मैंने तकरीबन 6-7 टेबल स्पून ऑयल होगा। जब हर रोज़ पकाते रहते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है, अंदाजे से ही ऐड कर लेते हैं, इतनी कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। चले प्याज फ्राई होने देते हैं। प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें ऐड करूँगी चिकन। चिकन को 1-आधा घंटा पहले धोकर रखा हुआ था और पानी भी अच्छी तरह से इसका ड्रेन कर लिया। तो अब इसको फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए, फिर कुछ और चीज़ें ऐड होंगी। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, दोनों चीज़ों का इकट्ठा ही है। अब इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ 2-3 मिनट फ्राई करूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी 2-3 मिनट इसकी बुनाई कर ली है। तो अब इस स्टेज पे ऐड कर दूंगी इसमें 1 टेबल स्पून नमक, और ये जो एक टमाटर काट के रखा हुआ था इसको ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा करूँगी मिक्स, और इसके ऊपर ढक्कन लगा के तो इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। और फ्लेम पहले तो मैंने मीडियम पे रखी हुई थी, अब थोड़ी सी लो कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगा, ये टमाटर वगैरह, और ये गल भी जाएगा अच्छी तरह से, चिकन जो है टेंडर हो जाएगा। अच्छे से मिक्स हो गया। अब इस पर लगाती हूँ ढक्कन और फ्लेम को करती हूँ लो। तो अब इसको 5-7 मिनट पकने देते हैं। कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया, ये पानी अपना खुद ही छोड़ेगा और उसमें ये गल जाएंगे टमाटर वगैरह भी और चिकन भी। टमाटर वगैरह गल चुके हैं, ये देख लें। और अभी ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी है, और इस स्टेज पे ऐड करूँगी ये कुछ मसाले हैं। ये है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून क्रश सुरख मिर्च, और 1 टेबलस्पून है कसूरी मेथी। तो ये सब कुछ इस स्टेज पे ऐड कर दूँ।
हाँ जी, मसाले वगैरह ऐड करके तो अच्छे से मिक्स किए हैं। अब इसकी करूँगी अच्छी सी बुनाई 3-4 मिनट तक, तो फिर बाद में बताती हूँ। पालक मैंने उबाल के तो इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया हुआ है, वो उसके साथ बीटर के साथ। तो अब ये अभी चिकन की बुनाई होगी, फिर बाद में बताती हूँ। गोश्त की अच्छे से बुनाई हो गई है, चिकन की आई मीन। और अब ऐड करूँगी इसमें पालक, और अब दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर दोनों की बुनाई होगी। चिकन की भी जो कसर रह गई है वो अब हो जाएगी। और साथ ही ये ऐड कर दूँगी ग्रीन सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। सब्ज़ मिर्चें जो है वो बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, मोटी काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है, यहाँ से फ्रेश नहीं मिलती, तो मैंने पेस्ट बना के तो फ्रीज़ किया हुआ होता है, इसलिए ये मैं इसका पेस्ट डाल रही हूँ। चले अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बुनाई करती हूँ। चिकन पालक तकरीबन डन हो चुका है। अब इस स्टेज पे ऐड करूँगी 1 टीस्पून दोबारा से कसूरी मेथी, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। तो ये ऐड कर दूँगी। कसूरी मेथी, क्योंकि पालक और कसूरी मेथी का तो चोली दामन का साथ है, पहले भी ऐड की है और अब भी की है। माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी मुझे बहुत पसंद है। और बस अब इसको मिक्स करूँगी और 1 मिनट बस पकाऊँगी। चिकन पालक माशाल्लाह से रेडी है। अब चूल्हे को करती हूँ ऑफ और इसको करती हूँ डिश आउट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें, और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर लें। तो हर ये रेडी हो गया, और थोड़ा सा इसको ये अदरक के साथ गार्निश कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसको अदरक का तड़का भी लगा के देसी घी में तो शामिल कर सकते हैं। अगर कोई खा सकता है तो इसमें वो मक्खन अगर ऐड कर लें तो वो सबसे बेस्ट है। चलें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रेडी हुआ है। मैंने टेस्ट भी किया है और बहुत मज़े का बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।